जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की बुक, और आज अपन पहुंच चुके हैं पेज नंबर 98, 99 और 100 पर। ठीक है, 97, 96, 95 ये हम कल वाले सेशन में दे चुके थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए बता देती हूँ कि इस वाले सेशन में हम तीन तीन पेज करते हुए धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की बुक पढ़ते हैं। ओके, और चीज़ों को अच्छे से याद करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, प्लस नोट्स बनाते हैं, और लास्ट में फेस टू फेस मिलकर डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 97 से कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, तो 97, 98 और 100 इन तीन पेजेस को आज कवर करेंगे आप। तो हम कुछ पेज नंबर 97 को पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 97 हमारा हो चुका है एक्चुअली, तो पेज नंबर 98, 99 और 100 ये तीन पेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से लिखेंगे पेज नंबर 98 में। देखो चीज़ों को हमको फटाफट से अच्छे से याद करना है, इनको तीन बार दोहराना है, फिर नोट्स बनाने हैं ना। तो इस तरीके से अपन हमेशा याद करते हैं, तो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं, है ना। तो हमको क्या पढ़ना है, देखो पेज नंबर 98 में हमको क्या पता चल रहा है कि पेज नंबर 98 में भाषा की बात करी गई, यानी भाषा और विचारों का क्या आपस में मेल मिलाप है या नहीं, वो पता करना है हमको। भाषा और फिर भाषा विकास के बारे में कुछ और जानकारी पढ़ेंगे। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब पढ़ने वाले। इसका मतलब अपन यहाँ है ना, देखो आपको भी मतलब साथ के साथ याद करते रहना चीज़ों को कि हमको पढ़ना है कि हमको भाषा विकास के बारे में पढ़ना है। भाषा और कुछ विचारों को क्या मेल मिलाप होता है, भाषा और विचार का क्या संबंध होता है, ये हमको जानना है। मैं देखो साइकोलॉजी में एक टर्म चलता है भाषा और विकास का संबंध, इसमें पियाजे का नाम आता है, इसमें वाइगोत्स्की का नाम आता है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण टर्म है, इसको याद रखेंगे, भाषा और विकास के, भाषा और विचारों में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके साथ हम कुछ भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेंगे, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास व व्यक्तित्व प्रभाव। तो यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों अच्छा तो कुछ दो टॉपिक पढ़ने वाले अपन, एक तो भाषा और विचारों में क्या संबंध ये पढ़ने वाले, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके पीयूष ग्रंथि का, एड्रिनल ग्रंथि का, है ना। सारी ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, इन सबका हमारे शरीर पर। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिनका स्राव अंदर की तरफ होता है, सीधे रक्त में जाता है। ठीक है, तो भाषा और विचार के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। भाषा और विचार के साथ थोड़े से भाषा के महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे, अलग अलग विद्वानों ने भाषा को लेकर कुछ बताएंगे। देखो फटाफट से इस वजह बोल रही हूँ क्योंकि आपको माइंड फास्ट काम करता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, अटेंटिव होगे, तो चीजें एक ही बार में अच्छे से याद हो जाए। फटाफट से याद कर जाए, बस सुनते जाओ ध्यान से। देखो आपका काम इतना है कि बढ़िया से ध्यान से सुन जाओ, ईयरफोन लगाओ और बढ़िया से सुनो। ठीक है, तो भाषा विचार और भाषण का संबंध फटाफट से देख लेते। देखो विचार और भाषण का बताएगा कि यहाँ पे ना कुछ विद्वानों के कोटेशन गिवन है, जिससे हमको पता चलेगा विचार और भाषण का संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और कुछ 5 है, तो मतलब चार विद्वानों के अनुसार हमको पता चल रहा है। और ये क्या बताइए फिर अवधि चेतन शून्य की अवस्था है, मतलब कि कुछ इन्होंने वाइगोत्स्की के अनुसार कुछ 2 वर्ष से पहले, और आंतरिक भाषा के अनुसार ये कुछ अवस्था है किसके अनुसार है, चलो XYZ के अनुसार। तो हमको ना भाषा और विचारों का संबंध मतलब चारों विद्वानों के साथ देख लेते। बेंजामिन ने क्या कहा, इसके क्या नाम, चोम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा। देखो बेंजामिन का मानना है कि भाषा सापेक्षता प्राकलन प्राव कल्पना कहलाता है, भाषा सापेक्षता प्राव कल्पना कहलाता है, विचार अंतरोत्सव का निर्माण। तो देखो बेंजामिन का जो सिद्धांत है वो इस नाम से जाना जाता है कि व्यक्ति क्या वह किस प्रकार सोच सकता है, इसका निर्धारण प्रयुक्त भाषा और भाषाई वर्गों पर निर्भर करता है। कि व्यक्ति क्या सोचता है, इस ये हमको भाषा तो व्यक्ति क्या सोचता है ये भाषा पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे भाषा बोलोगे ना, आप वैसे व्यक्ति क्या सोचता है भाषा पर निर्भर करता है। आप कहोगे कि मान लो किसी को देखकर कहोगे कि मुझे ना कुछ देखो, मैं कहूँ आप है ना अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप मतलब अच्छा सोचने लग जाते हो। जैसे आप कहोगे सुबह नहा धो के एकदम डेली काम करके फिर पढ़ाई करना, योगा वोगा करके फिर पढ़ाई करने बैठ जाना, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपना काम वाम निपटा के पढ़ाई। तो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करो तो अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा फील होगा हमको। तो भाषा और विचारों का संबंध होता है आपस में। अगर आप ऐसे कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि बिना नहाए बैठो क्या फर्क पड़ता है, कभी भी पढ़ने बैठ जाओ, है ना। मतलब एक टाइम टेबल फिक्स होता है, एक बिना टाइम टेबल के, तो फर्क पड़ता है आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से विचार करते हो। तो आपके बोलने विचारों में आपस में सामंजस्य पाया जाता है। मोटा मोटी समझ आया ना आपको, ठीक है। तो यह कहता है बेंजामिन क्या कहते हैं कि आप क्या बोलते हो, मतलब कि आप क्या विचार करते हो, इस पर आपकी भाषा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप किस तरीके की भाषा, तो इस तरीके से मोटा मोटी बताया। इसके लिए क्या कहते हैं कि भाषा विकास, अनुकरण, पुनर्वलन, साझा। इसके लिए कहते हैं आप दूसरों को देख देख के बोलते हो। अगर आपकी बड़ी बहन मान लो इसी तरीके से व्यवस्थित पढ़ाई करती होगी रोज, मतलब आपके बड़ा भाई बहन जो भी आपके घर में आपसे पहले स्टडी करा होगा, वो इसी तरीके से नहा धो के रोज एक्सरसाइज वगैरह योगा करके नियर टाइम पे 7 बजे 8 बजे पढ़ने बैठ जाता होगा, तो आपको भी वैसा ही अनुकरण करोगे, वैसे ही सीखोगे। और वो अगर इस तरीके से एकदम प्रॉपर काम करता होगा ना, तो इसी तरीके से मतलब व्यवहार में भी इसी तरीके से लेता होगा कि मेरे 7 बजे मेरा पढ़ने का समय है और मैं अपने डेली कामों को करने बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, तो भाषा भी इसी तरह इस्तेमाल करेगा। तो उसके एक विचारों में कितनी शुद्धता आ रही, अगर ऐसा किसी को कहते हो सुनो, तो उसके प्रति कितना पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। तो ये संबंध होता है, आप जितना अच्छा बोलते हो ना, उससे मतलब आपके विचार में भी शुद्धता आती है। जितना अच्छा शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जो प्यार से बोलता है तो
उसको लेकर के हमारा माइंडसेट कितना पॉजिटिव बन जाता है, और वो खुद जो बोल रहा है वो भी कितना पॉजिटिव फील करता है। अगर किसी की तारीफ करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हमें बुरा लगता है कि हमको खुद को, जब आप तारीफ कर रहे हो किसी की, तो आप तारीफ कर रहे हो तो आपका मन भी तो प्योर हो रहा है ना, क्योंकि आप अच्छी बात बोल रहे हो, ठीक है। तो समझ में कि भाषा का आपके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हो तो हमारे विचार भी शुद्ध होते जाते हैं। अगर साफ कॉम्प्लीमेंट मिलते हो तो अच्छा एहसास होता है ना, ठीक वैसे। तो इसके लिए कहते हैं कि आप अनुकरण करके सीखते हो भाषा को दूसरों, ये तो इसके लिए तो ये समझा तो मैंने इसी दिया, लेकिन इसके का तो सिंपल सा मानना है कि आप दूसरों को फॉलो करके सीखते हो। फटाफट से नोम चॉम्स्की कहते हैं, उन्हें भाषा की सिद्धांत प्रत्येक बालक के जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये नोम चॉम्स्की की भाषा कोई सीखी हुई नहीं जाती, जन्मजात आप है ना अंदर से गुण लेके आए हो कि आप बोलना सीख जाओगे। नोम चॉम्स्की अलग ही भाषा थे, और भाषा विकास की जन्मजात प्रतिक्रिया होती है। भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो कि उपयुक्त देखभाल स्वतः होता है बच्चे सर्व। ये कहते हैं कि जैसे आपको शारीरिक विकास हाथ पाँव ऐसे बढ़ जाता है, वैसे भाषा विकास भी अगर माहौल मतलब उपयुक्त माहौल मिलता है तो अपने आप हो जाएगा। इनकी बात ही कुछ अलग थी, है ना। चॉम्स्की व्याकरण सीखने के अंतर्निहित तत्व, और ये कहते हैं कि बच्चे में व्याकरण सब सीखने मतलब भाषा वगैरह सब सीखने की अंतर्निहित योग्यता पाई जाती है। बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास नेचुरल तौर पे हो जाता है, वैसे भाषा विकास भी नेचुरल तौर पे हो जाता है, सब कुछ बच्चे के अंदर ही। जबकि स्किनर इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। और बेंजामिन कहते हैं कि हमारी भाषा का प्रभाव हमारे विचार पर पड़ता है। मैंने बता दिया कैसे, है ना। आपकी पढ़ाकू भाई है पढ़ाकू बहन के उदाहरण से। अब देखो यहाँ वाइगोत्स्की क्या 2 वर्ष तक भाषा वो विचार मिल जाते हैं, और बालक में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है, और भाषा व चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है। यह विकास समानांतर विभिन्न चरणों में होता है, पहले विचार बाद में भाषा। देखो ये मतलब दो तीन बातें कहते हैं। पहले कहते हैं दोनों साथ साथ होते हैं, भाषा विकास, भाषा और आपका विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। इनका कहना क्या है कि भाषा विचार मिल जाते हैं 2 वर्ष तक, तो भाषा विचार मिल जाते हैं, बालक के विचार और भाषा का विकास अलग। देखो 2 साल तक आपके विचार आपकी भाषा सब एक ही, और उसके बाद सेपरेट हो जाएंगे, तो एक है अलग है, एक है अलग, इस तरह की बात करते हैं बेजान। ये कौन है, वाइगोत्स्की। कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं कि चिंतन की उत्पत्ति अलग, पहले विचार बाद में भाषा की, और मिल जाते एक मतलब कि मिलना, एक होना, बिछड़ना, इस तरीके की बातें करते हैं। कौन, वाइगोत्स्की। एक ही है और अलग अलग है, और ये बाद में आता है, ये पहले आता है, इस तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की साफ का देख लिया। अब वाइगोत्स्की के अनुसार हमने देख लिया भाषा विकास की अवस्था 2 वर्ष से पहले तो दोनों एक ही होते हैं, 2 वर्ष के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पहले आपकी भाषा आती है, उसके बाद पहले आपको विचार करना सीख जाते हैं, उसके बाद आप बोलना सीख जाते हैं। विचार तो देखो दिमाग तो कब से चालू है ना आपका, तो विचार करने से दुनिया में आते ही चालू है, भाषा बहुत आदमी थी, तो ये सही कहते हैं, इस तरीके से कहते हैं। तो हमने कुछ कोटेशन जाने, अब मतलब कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा विचार में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, हमको पता पड़ गया ना। अब देखो कुछ अवस्था बताई जाती है, वो क्या है, बौद्धिक चेतन शून्य अवस्था, आत्मकेंद्रित एक तो है, और चिंतन शून्य अवस्था, एक आत्मकेंद्रित अवस्था, आते बचे। देखो आप एक तो बिल्कुल किसकी अवस्था है, इसमें शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखे जाते हैं। प्रतीक इसमें क्या मतलब, आप भाषा कैसे सीख रहे हो, शायद ये भाषा के विकास की अवस्था। देखो पहले आप प्रतीक सीखते हो, मान लो गाय है तो गाय, अब आप है ना पहले प्रतीक सीखते हो, मतलब गाय को गाय से ही समझते हो, पहले शब्द नहीं समझते हो कि गाय ऐसा कोई शब्द होता है, खाली जानवर को देखा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो पाया जाता है इस प्रकृति में, ऐसा कुछ पता चलता है आपको। फिर आत्मकेंद्रित में बच्चे प्रसन्नता के साथ बात कहते हैं, और जिन्हें वे कर रहे होते हैं चाहे उन्हें सुने या नहीं। अच्छा, बच्चे प्रशंसा के साथ बात करते थे आपने। फिर बच्चे में जब लैंग्वेज आती है तो अपने आप से बातचीत करने लगते हैं। आंतरिक भाषा होती है ध्वनि रहित वाणी, वो फिर अपन मन नहीं बोलते। देखो यहाँ ना 3 अवस्था पता चल गया इनको, एक तो मन बातें करते हो, एक बोल के बातें करते हैं अपने आप से, है ना, और एक होती है जब हम कुछ अभी हमारी भाषा नहीं है, इससे प्रतीक गढ़े हो, मतलब चीज़ों को देखते हैं तभी हम उसके लिए कोई नाम इस्तेमाल नहीं करते, बस देख पाते उनको, मतलब प्रतीक हमारे माइंड में स्टोर है, मतलब क्या है, विचार है वो, उसको क्या कहोगे, विचार। अगर प्रतीक माइंड में आप उसको बोल नहीं पा रहे तो उसको क्या कहोगे, विचार कहोगे। तो यहाँ पे ना 3 तरीके की भाषा अपन कह सकते हैं। देखो ये भाषा के प्रकार ही लग रहे हैं मुझे, तो वो यह बता नहीं गए लेकिन क्या है, लेकिन भाषा के प्रकार ही लग रहे हैं मुझे। क्या हो सकता है भाषा का, क्या आप एक तो आप मन में बातें कर रहे हो, एक आप बाहर से अपने आप से मन में अपने आप से बातें कर रहे हो, बाहर अपने आप से बातें कर रहे हो, यहाँ बात ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि शब्द ही नहीं आपके पास, लेकिन सोच तो रहे हो ना। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस हो गई, मतलब भाषा के 3 तरीके हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये चिंतन ये अबोधिक होती है, ठीक है। इन सब के बारे में जान लिया, अब पियाजी के बारे में जानते कि पियाजी क्या कहते हैं। अच्छा, ये विद्वानों के जो अनुसार थे ना, ये शायद है ना वाइगोत्स्की के अनुसार होगा, फिर ये यहाँ पे, हाँ तो वाइगोत्स्की के अनुसार मान के चलो इसको, ठीक है। अब बाकी विद्वानों के विचार देख लेते हैं। जिन पियाजे कहते हैं कि चिंतन भाषा का निर्धारण नहीं करता और वरन इससे पहले उपस्थित होता है, भाषा चिंतन के वाकों में से एक मानी जाती है, और भाषा की समझ के लिए चिंतन आवश्यक होता है। चिंतन और भाषा में निकट से संबंध होता है, लेकिन भिन्न पढ़ने चिंतन के साधनों में भाषा केवल एक साधन है, और भाषा को समझने के लिए चिंतन आधारभूत आवश्यक है। तो कोई चिंतन और भाषा को चिंतन भाषा देखो, ये मान लो कि चिंतन को बहुत ज्यादा मतलब, चिंतन को आप लड़का मान लो, मतलब कि फीमेल मेल मान लो, भाषा को आप फीमेल मान लो। देखो आ वाले शब्द से लड़का, जैसे कि कविता है, आ वाले शब्द लड़की वाले होते हैं, तो ऐसे ध्यान रखो चिंतन, और आ वाले लड़कों वाले होते हैं, जैसे राम है रमा है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पियाजी किसको महत्व देते हैं, मेरे पति तो बच्चे को, लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं, मतलब चंद्र को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इस तरीके से ध्यान रहा, बस इस तरीके की बात करते हैं, चैन को बहुत ध्यान देते हैं। और क्या कहते हैं कि चिंतन ही सब कुछ है, भाषा तो खाली उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, सही बात है वैसे भी, है ना, विचार को व्यक्त करने का तरीका है भाषा तो, और विचार तो बड़े होते हैं, मतलब विचार व्यापक आस्पेक्ट है। चिंतन के साधन भाषा केवल एक साधन है, बस इस तरीके की बातें करते हैं। चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है, भाषा तो खाली एक तरीका है, ठीक है। अब ब्रूनर क्या कहते हैं कि विचार आंतरिक भाषा होती है।
देखो ये कहते हैं कि आप विचार, आप जो कह रहे हो ना चिंतन वितन, जो इसका खंडन करते हैं, समझो बुरो इसका खंडन करते हैं। आप कह रहे हो ना कि विचार, विचार तो खाली विचार ही सब कुछ है और भाषा तो खाली इसको तरीका, एक तरीका मात्र है उसको व्यक्त करने का। तो ये बताओ अगर वो तरीका ही नहीं होगा तो विचारों का महत्व क्या रहेगा, वो अंदर ही घुट के रह जाएंगे विचार। तो भाषा का भी अपने आप में महत्व है। भाषा का महत्व यूँ बताते हैं ब्रूनर कि हमारी जो विचार होते हैं ना, वो हमारी जो आपकी जो विचार है ना, ये सही सही मायनों में तो आपकी आंतरिक भाषा ही है। विचार क्या कुछ अलग थोड़ी ना है, बस आप आंतरिक भाषा को ही तो विचार कहते हैं। आप सोचते कैसे हो, किस तरीके से सोचोगे, कुछ तो कहोगे ना। उसके लिए गाय के लिए सोचना है तो गाय के लिए कुछ तो कहोगे ना, है ना। तो आपके जो विचार होते हैं ना, जो आपके दिमाग में विचार आ रहा है, आप सोच रहे मान लो गाय अच्छी है, दूध देती है ना, और सेहत के लिए अच्छा होता है गाय का दूध, इस तरीके से मान लो विचार, तो आप ये विचार कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करो ना शब्दों का। तो जो आपके विचार है ना, कुछ नहीं, खाली इंटरनली लैंग्वेज है, आंतरिक भाषा है, इसका खंडन करें तो हमारी भाषा का भी बहुत ज्यादा महत्व है, आपके चिंतन का ही महत्व नहीं, हमारी लड़की का बहुत महत्व है। समझ आया ना। तो इस तरीके से हमने सारे विद्वानों से बातें करी। अब देख लेते, तो अब देख लेते अपन, बस फिनिश करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस फिनिश करते हैं। देखो हमको ना 3 बार दोहराना भी, उसके बाद एक बार नोट डाउन भी करना है। अब ये देख लो अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव, तो ग्रंथियों के नाम देखेंगे, इस ग्रंथि का ये प्रभाव, इस ग्रंथि का ये प्रभाव, इस तरीके से जानेंगे, है ना। और उसका विशेष फैक्ट जान लेंगे, भाषा के कौन से विशेष फैक्ट। चलो फटाफट से ग्रंथियां देख लेते हैं, बहुत ज्यादा खास तो है नहीं ग्रंथियां। क्या ग्रंथि, पेश ग्रंथि के क्या प्रभाव डालती है आपका मांसपेशियों से और मस्तिष्क में विद्यमान से भाषा ग्रंथि कहते हैं। अग्रवर्ती भाग से कुछ सोमेट्रोपिन हार्मोन निकलता है और शरीर की लंबाई को गोने पर। अच्छा पेश ग्रंथि साहब लंबे रहोगे गोने ही है ना। और सोमेट्रो, समोसा क्या होता है, लंबा होता है छोटा होता है, वो आप कहते हैं ना कि मतलब कोई समोसा लंबा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, इस तरीके से जाने को सोमेट्रो समोसा सोमेट्रो। इवन मेट्रो ट्रेन में ज्यादा लंबे लोग आ नहीं सकते, क्योंकि मेट्रो ज्यादा लंबी नहीं होती, मतलब ऐसे लंबी नहीं कह रही मैं, ऐसे है चौड़ाई कह रही, मतलब ऊंचाई कह रही। तो इस तरीके से ध्यान रखो। तो पेश ग्रंथि क्या करती है, लंबाई चौड़ाई और खाली हार्मोन का ध्यान रखना, सोमेट्रो टाइप, ठीक है, सोमेट्रो। अब एड्रेनल ग्रंथि में क्या ध्यान रखोगे, ये वृक्क के ऊपर होती है और इसके 2 भाग होते हैं, और बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एड्रेनल ग्रंथि आपके ना किडनियों के ऊपर होती है, और कंठ ग्रंथि, इसको आउटू भी कहते हैं, आउटू वट, तो इसको आउटू ग्रंथि कहते हैं। अजीब सा नाम है ना, आव और आओ, मतलब आओ का किसे कहते हो, गले से ही तो कहते हो, आवाज कहाँ से लगाते हो, तो आउटू ग्रंथि कहते हैं, थायराइड भी कहते हैं। और हार्मोन, इसका हार्मोन है थायरैक्सिन, और ये संपूर्ण शरीर के कुछ चयापचय है ना, इस प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। इसकी कमी से शारीरिक अवस्था जिसे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसमें हृदय की गति और श्वसन गति, रक्तचाप, शरीर का तापमान कौन जाता है, अधिक होने पर थायरो कुछ ये ना हार्मोन निकलता है और सक्रिय जोशीला नजर आता है, व्यक्ति ज्यादा जोश में हो जाता है, और वजन कम होना है, स्वभाव को चिड़चिड़ा होता है, जिसकी कमी के होने के कारण लक्षण। देखो ऑटोग्रंथि इसके अधिक होने से क्या होता है, इसके कम होने से क्या होता है, ऐसे हमको ध्यान रखना है। ऑटोग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है ध्यान रखना, यानी कंठ ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसके ज्यादा होने से क्या होता है, इसके कम होने से क्या होता है, ये ध्यान रखो। इसके अगर ये कम होगा ना तो आप निष्क्रिय हो जाओगे, अगर ज्यादा निकल बहुत ज्यादा हाइपर हो जाओगे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। देखो निष्क्रिय हो जाएगा मतलब कि सब धीरे धीरे हो जाएगी, सारी गति धीरे हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट धीरे हो जाएगी, सांस धीरे चलेगी, बीपी लो हो जाएगी, सब कम धीरे हो जाएगा। और ज्यादा हो गया ना तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मोटा मोटी ध्यान रखना है। अब पैराथायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड हार्मोन निकालती है, कैल्शियम तो फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण करती है, और आपके हड्डियों में कैल्शियम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पैराथायराइड हार्मोन डिसाइड करता है ना। फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट भी ऐसे ही कुछ तत्व होता है, तो ये डिसाइड करता है। शरीर में अधिक होने पर उत्तेजनशीलता, देखो कैल्शियम ज्यादा होगी मतलब हड्डियां मजबूत होगी तो ज्यादा एक्टिव हो जाओगे आप, तो ज्यादा उत्तेजनशीलता, जो कमी होने पर शिथिलता, हड्डियां चटकेगी तो शिथिल होगी, तो ऐसा ध्यान रखो। यौन ग्रंथि क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन जानते हो तो कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तो एस्ट्रोजन पुरुषों में लैंगिक गुणों को जानते हैं अपन इनको। तो हमने ग्रंथियों के बारे में मोटा मोटी जानकारी ले, थायराइड पैराथायराइड, और एक हमारी जो लिंग ग्रंथि, तो एक जो हमारी कुछ एड्रेनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, और एक वो जो हमारे हार्मोन वाले होते हैं, तो ग्रंथि बारे मोटा मोटे पता है। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या बताया हमको, यहाँ से लगा यहाँ तक फटाफट देख लो। अब ये देखो इसके विशेष फैक्ट जान लेते हैं, भाषा का विकास। देखो भाषा विकास तो पढ़ लेंगे पहले, मतलब इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं, विशेष फैक्ट वगैरह और भाषा का विकास कैसे कैसे। इसको मतलब भाषा में 2-3 बिंदु पढ़े, मैं तो सोचते थे खाली भाषा और विकास ही पढ़ना, लेकिन भाषा के विशेष फैक्ट है, भाषा और भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, कि मतलब इसकी हर एक स्टेज पे भाषा के विकास को किस किस नाम से पुकारते हैं, कभी बोबलाना, कभी क्रंदन, ये सब। तो देख लो भाषा का विकास। तो विशेष तथ्य चौमस्की का है, हर्लोक का है और खत्म है। तो चौमस्की ने मनोभाषिक एक सिद्धांत दिया, तो भाषा विकास का एक सिद्धांत हमारे बहुत विशेष फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हर्लोक क्या कहते हैं, भाषा में संप्रेषण के सभी साधन होते हैं, कि वो फिर एक हर्लोक के द्वारा कहा जाता है हर तरीके का ताला हमारे पास है। तो भाषा में संप्रेषण के जो भी तरीके, मान लो आंखों का ऊपर नीचे करना है, मान लो हाथ पाँव मतलब हाथ पाँव तो क्या हाथ वगैरह हिलाना है, और मुंह से बोलना है, ये सारे साधन भाषा में सामने। तो चौमस्की कहते हैं कि भाषा है ना, भाषा का सिद्धांत दिया, मनोभाषिक सिद्धांत दिया। तो देखो चौमस्की वही कि आपके ना लैंग्वेज और सब कुछ सीखने की योग्यता आप में अंदर से ही पाई जाती है, सब कुछ पहले से ही पाया जाता है। लेट कहते हैं ये कि लैंग्वेज अडेप्टिव डिवाइस करके कुछ कहते हैं, बालक में जन्मजात भाषा अर्जन। देखो भाषा अर्जन और डिवाइस कहते हैं, भाषा लैंग्वेज अडेप्टिव
डिवाइस ये पाया जाता है। लेट को ध्यान रखोगे ना तो बच्चा सब कुछ पहले से सीख लेता है, इसके साथ वाक्य शब्द। तो ये जाने चोमस्की हल्लू कहते हैं कि सादे मतलब कि जो भाषा में वो सारी चीजें आती है जिससे आप विचार व्यक्त करते हो, सारे साधन आ जाते हैं। भाषा की कठिनाई ब्रोका क्षेत्र कहलाती है। मस्तिष्क के बाएं भाग के अग्र क्षेत्र का आंतरिक भाग होता है। तो ब्रोका क्षेत्र कौन सा होता है? जो भाषा से जुड़ा थोड़ा मस्तिष्क की टर्म वगैरह। ब्रोका क्षेत्र क्या होता है? बाएं हिस्सा होता है मस्तिष्क का जो भाषा के लिए जिम्मेदार होता है। क्षतिग्रस्त हो जाता है, भाषा में कठिनाई आ जाती है। ब्रोका क्षेत्र भाषा के लिए जिम्मेदार है। अंदर भाषा का प्रारंभिक रूप है, मतलब रोना बच्चे के पहले आता है ना, उसको बुलाना कब होता है? बाबू दादी, मतलब कब बोलने लगता है? 12 सप्ताह खाली 2 महीने बच्चा कुछ आ ऊ बाबी बू करने लगता है। वो भाषा का एक रूप होता है। चिंतन भाषा में घर से संबंध होता है। भाषा की योग्यता जितने देखोगे चिंतन, और भाषा में जितनी पकड़ोगे ना उतना अच्छा चिंतन कर पाओगे। आपको पता है कि इस एहसास को व्यक्त करने के लिए ये शब्द बोला जाता है। आपका चिंतन भी एकदम मजबूत होगा, है ना। आपको पता ही नहीं, शब्द ही नहीं पता है कि इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या कहूँ, मैं दुखी हूँ कि मैं खुश हूँ, कि मैं संवेदनशील महसूस कर रहा हूँ, कि उदार महसूस कर रहा हूँ, कि ये पता ही नहीं आपको शब्द क्या होता है। आपको चिंतन ही नहीं कर पाओगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो जितना ज्यादा आपको भाषा पकड़ोगे ना तो चिंतन मजबूत होगा। तो बेसिक बातें हमने जानी, खत्म करें इसको। चिंतन हो सकता है प्रथम चिंतन प्रत्यक्ष होता है भाषा चिंतन को व्यक्त करने के साथ। तो ये हमने पढ़ी। अब देखो यहाँ पे फटाफट से ये जाने तक, यहाँ पे हमने खाली हल्लों के बारे में देखा, चुमस के बारे में देखा, तो थोड़ी सी एक दो कुछ बेसिक बातें देखी। यहाँ देख लो, देखो करने रोना जन्म के साथ हो जाए, बबलाना कुछ हमने कहा ना कि 2 महीने का होता है, बाबू दादी करने होता है। सो रूपी में क्या होता है? किसी भाषा में सबसे छोटे अर्थ पुण्य का रूपी, मतलब आपने कुछ माँ बोला, माँ का एक अर्थ है सबसे छोटी का, ये पहले पढ़ चुके एक शाब्दिक मतलब इसका अर्थ होता है कुछ नहीं। स्वप्न क्या होता है? किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी, जैसे अट्टा बोला तो ये क्या है? इसका अर्थ नहीं है, ध्वनि की इकाई। तो ये क्या होती है? अपनी कुछ स्वप्निम हाँ स्वप्निम कहलाती है। बस फिनिश करते। तो अर्थ की छोटी इकाई और कुछ भाषा की छोटी इकाई। भाषा मतलब खाली बोलना, तो किसकी छोटी इकाई? भाषा ध्वनि की। हाँ अर्थ की छोटी इकाई, ध्वनि की। देखो अर्थ तो ध्वनि दोनों अलग है। अर्थ की छोटी इकाई भी अलग है, ध्वनि की छोटी इकाई भी अलग है। उसके बाद व्यवहार विधि के अनुसार भाषा विकास आचार्य अनुकरण, वो तो अपन जानते हैं। देखो जो स्किनर में होते हैं ना, इस स्किनर के जैसे और विद्वान व्यवहार दियो कहते हैं। आप व्यवहार समझते हो। इस तरीके से हमने मोटे मोटे सबको जान लिया। अब फटाफट से 3 बार दोहराना, फटाफट से 3 बार दोहराते जो याद कर। हमने क्या पढ़ा? देखो हमने ना 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। हम करते हैं कि भाषा और विकास, भाषा के बारे में 3 कॉन्सेप्ट हमने जाने, और वहीं अपन खाली ग्रंथों में खाली इतना जान लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथि क्या क्या काम करती है, दट्स खत्म कर देते हैं। तो देखो भाषा विचार में क्या संबंध है, ये हमने जाना कि भाषा विचार में क्या संबंध है, तो अलग अलग विद्वान के अनुसार हमने पता करा। वही हमने देखा कि भाषा का विकास होता है, कैसे होता है, कैसे बच्चा रोता है, कैसे क्रंदन कब करता है, बबलाना कब कर लेता है ना। इस तरीके से हमने कुछ 1-2 बातें जानी। तो ये भाषा का विकास हो गया। उसके बाद हमने कुछ विशेष फैक्ट जाने, है ना। विशेष फैक्ट में चौबीस के हिसाब का फैक्ट वगैरह आ जाता है। वहीं अपने हर लोग साहब का फैक्ट आ जाता है, क्या कहते हैं किलो कर भाषा के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस तरफ जान लिया। अब यहाँ की तरफ हमने ना कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, जैसे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बाद यौन ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। एड्रेनल ग्रंथि अपने यौन मतलब यौनांगों के आसपास ही एड्रेनल ग्रंथि किडनियां का होती है, लगभग यौनांगों के आसपास ही। इस तरीके ध्यान रखो। उसके बाद एक और आ जाती है हमारे सबसे ऊपर पर, ये कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस तरीके से सोमेटो बाहर निकालती है। इस तरह से हमने पढ़ा। तो हमने फर्स्ट बार डिवाइस कर लिया, वो बाकी 2 बार डिवाइस कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ना भाषा के जुड़े विशेष फैक्टर देखे, अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या मानना है। देखो पियाजी साहब का क्या मानना है, और वहीं अपने स्किनर साहब का क्या मानना है भाषा को लेकर के। तो भाषा के मानने मतलब भाषा और विचार में क्या क्या संबंध था। तो कोई तो पियाजी साहब चिंतन को महत्व देते हैं भाषा में, और चिंतन में से वहीं अपने एक व्यक्ति होते हैं चोमस्की साहब भी अलग विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि भाषा तो जन्मजात रूप से आप सीख सकते हो, कोई ऐसा बाहर से सीखी जाने वाली कोई खास बात है नहीं। इसके लिए कहते हैं कि आप दूसरों को फॉलो कर भाषा सीख जाओगे। तो इस तरीके से 3 मत आए थे ना। तो भाषा और विचार में 3-4 मत आए थे। हमको ये 3-4 मत तो कंक्रीट पता है, और भी एक आधा और मत आया था इस तरीके से, है ना। तो ये भाषा और विचार में संबंध हो गए। वहीं 2-3 बातें पढ़ लेते भाषा में, जैसे भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे बबलाना करना, क्रंदन हो गया, सब कैसे हुआ। उसके बाद भाषा से जुड़े कुछ विशेष फैक्ट, चोमस्की क्या कहते हैं भाषा को लेकर, हल्लो क्या कहते हैं भाषा को लेकर, है ना। और 1-2 बातें और आ जाती। वहीं हम लोगों ने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। 2 ग्रंथियां तो हमारे यही थायराइड पैराथायराइड। उसके बाद जो हमारे एड्रेनल ग्रंथि और एड्रेनल के आसपास रहने वाली, मतलब लैंगिक ग्रंथियों के आसपास, लैंगिक अंगों के आसपास रहने वाले ये अपने टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, क्योंकि इनका संबंध लिंग से होता है ना ज़्यादातर। अब एक अपने पीयूष ग्रंथि, इस तरीके से ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब तो लास्ट में दोहराते हमने भाषा और विचारों में क्या संबंध दिया जाना, और भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह जाने, और भाषा के विकास के बारे में जाना। वही हमने कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है ना, 3-4 कुछ 5-6 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा अपन फटाफट से नोट डाउन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो अब आज अपन पढ़ रहे पेज नंबर 98, और आज हमारे समय हो गया कुछ मतलब डेट हो गई है 29, और आज तारीख 12 आई मीन महीना है 12 और 23, ठीक है। तो इसमें हमने अगर इसको 2 हिस्सों में बांटो ना, इस तरफ हमने क्या पढ़ा। देखो भाषा और आपके विचारों में क्या रिलेशन होता है हमने यहाँ पढ़ा ना। तो यहाँ अपन भाषा के बारे में जान लेते हैं, और वहीं अपन यहाँ पढ़ लेते हैं कुछ इस तरफ अपन भाषा और विचारों के बारे में जानते हैं। और यहाँ हमने एक कुछ है ना ग्रंथियों के बारे में जाना, कि हमारी ग्रंथियां जो है हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती है। इस तरीके से हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। तो भाषा और विचार में क्या संबंध होता है ये हमने जाना, ठीक है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण था, इसको हमने जाना। इसके साथ वही अपन भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ ऊपर तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो एक बिंदु और देख लेते हैं। वो है हमारा कुछ इसका विकास कैसे होता है। बहुत ईजी टॉपिक है। ग्रंथियों में खाली 5 से 6 ग्रंथियां देखते हैं, उन ग्रंथियों का क्या काम इस तरीके से देख लेते हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि कौन कौन से विद्वान है जिनके बारे में भाषा जिनके मतों को हमने
हमने जाना कि भाषा और विचार में ये संबंध होते हैं। तो कौन कौन से विधान फटाफट से देखो। तो एक तो बेंजा, एक बी है, ऐसे बी एस बस है, और सीवी है, सीवी है, मान लो सीसीटीवी कैमरे भी कह दोगे बस, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था। तो बस है सीसीटीवी मतलब सीवी, कव मतलब सीसीटीवी। तो कुछ कविता तो इस तरह के बस में कविता सुनाने ही वाला था। भाषा और विचार, बस हिंदी वाले मैडम ने मुझे कविता सुनाने कहा, तो बस में कविता सुनाने वाला था। इस तरीके से बेंजामिन का, स्किनर का, चोमस्की का, वाइगोत्स्की का, और पियाजे का, ब्रूनो का। और पीबी इस तरीके से ना, पीबी पबजी, मान लो पबजी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 98 को पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 99। ओके।